केस की समाअत शुरू की जाए। योर ऑनर, ये मुकदमा एक नौजवान शादीशुदा औरत फातिमा पटेल के बेईमाना कत्ल का है। 29 जनवरी की रात को फातिमा पटेल अपने डिफेंस वाले घर में बिल्कुल तन्हा थी। हेलो याशर जी। यार, मैं अपने दोस्त मान के साथ ब्लेड खेल रहा हूँ। ओके। एक तो ये बीवियाँ हर वक्त सर पे सवार रहती हैं। उनके पड़ोस में रहने वाले हारून साहब फातिमा पटेल को हॉस्पिटल लेकर गए। उन्होंने ही पुलिस और उनके शौहर शर्जील पटेल को इत्तला दी। फातिमा अस्पताल पहुंचने से पहले ही खून ज्यादा जाया होने की वजह से दम तोड़ चुकी थी। योर ऑनर, फातिमा के शौहर शर्जील ने यह शक जाहिर किया है कि मकतूला के बिजनेस पार्टनर सलमान आली उनके कत्ल में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो उनके बिजनेस में 35% के शेयर्स के मालिक हैं। सलमान अपने बिजनेस शेयर्स निकालकर साउथ अफ्रीका जाना चाहता था। फातिमा इस बात पे हरगिज तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर फातिमा और सलमान के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते तल्ख कलामी हुई। योर ऑनर, सलमान आली अपने ऑफिस और दोस्तों में इंतहाई अक्खड़ और ईज़ा पसंद इंसान के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही बहुत सारे शवाहिद हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि सलमान आली ही फातिमा पटेल का कातिल है। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं एडवोकेट आमिना कबीर सलमान आली के डिफेंस के तौर पर पेश होना चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट सलमान आली पर एक बेजवाज और मन घड़त इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जो कि सरासर नाइंसाफी है। मेरे क्लाइंट ना सिर्फ एक मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन हैं बल्कि एक कानून पसंद शहरी भी हैं, और उनको कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस करना सरासर नाइंसाफी है। इस्तगासा के पास आपके क्लाइंट को सस्पेक्ट करार देने के लिए ठोस वजूहात हैं मिस आमना। वकील साहब, मेरे पास भी अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने के लिए बहुत सबूत हैं। योर ऑनर, मैं सबसे पहले मकतूला के हस्बैंड शर्जील पटेल को अदालत में बुलवाना चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू सर। जी शर्जील साहब, 29 जनवरी की रात आप बिलियर्ड क्लब में थे। जी, मैं अपने दोस्त उस्मान के साथ ब्लेड खेल रहा था। आप हर रोज बिलियर्ड खेलने जाते हैं या उस रात बतौर खास खेलने गए थे? रोज तो नहीं, बट वंस इन अ वीक मैं बिलियर्ड ज़रूर खेलने जाता हूँ, और उस मनूस रात को भी मैं अपने दोस्त उस्मान के साथ ब्लेड खेल रहा था। काश मैं उस वक्त घर पे होता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बिजनेस शेयर के तनाज़े के अलावा आपके पास कोई और ठोस सबूत या वजह है जिसकी वजह से आपने मेरे क्लाइंट पर इजहार शक किया है? बिजनेस में शेयरिंग ही एक जेन्युइन रीज़न है। अब से लास्ट वीक सलमान साहब हमारे घर आए थे एंड ही वाज वेरी एग्रेसिव। सलमान, तुम इस तरह अचानक अपने शेयर्स कैसे निकाल सकते हो यार? यार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं सारा प्लान कर चुका हूँ। मुझे साउथ अफ्रीका शिफ्ट होना है, और तुम्हारे और मेरे बिजनेस एग्रीमेंट में कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि मैं अपने शेयर विड्रॉल नहीं कर सकता। हाँ, बट एकदम अचानक सब कुछ। अचानक? मैंने तुम्हें 3 महीने पहले बताया था
अचानक मैं तुम पे कोई बम नहीं फाड़ रहा। देखो सलमान, तुम्हें तो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का पता है ना यार, और फिर भी तुम इतनी बड़ी अमाउंट निकालने की बात कर रहे हो। मेरे शेयर सिर्फ 30% है और कंपनी के टोटल एसेट 100 करोड़ हैं। अगर उसमें 30 करोड़ निकल जाएंगे तो तुम्हारी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा यार? 40 करोड़ तो सिर्फ बैंक्स में फंसे हुए और 3 मल्टीनेशनल कंपनी से मैंने कमिट किया हुआ है यार। अगर तुम भी अपने 30 करोड़ निकाल लोगे तो मैं मार्केट से माल कहाँ से उठाऊंगी? कंपनी तो एकदम डिफॉल्ट पे चली जाएगी, हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा, मुझे मेरा पैसा चाहिए। देखो सलमान, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ और अब फिर बता रही हूँ, तुम ये अपना प्लान पोस्टपोन करो क्योंकि ये सब कुछ अभी पॉसिबल नहीं है। तुम मुझे धमकी दे रही हो? और यार तुम क्या खामोश सुन रहे हो? समझाते नहीं अपनी बीवी को? क्या तुम लोग को पता नहीं है मेरा दिमाग कितना उल्टा है? लिसन मिस्टर, आप मेरे सामने तो धमकी दीजिएगा मत, अंडरस्टैंड? और तुम भी मुझे इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर मत करो। तुम कहना क्या चाह रहे हो? समझाओ यार इस औरत को, वरना ज़ाया हो जाएगी मेरे हाथों। तुम मुझे थ्रेट कर रहे हो? आई विल सी यू मिस्टर। उससे पहले ही तुम्हारा काम हो जाएगा। अब मैं नहीं आऊँगा, देखना अब तुम्हारे साथ क्या होता है। क्रेजी पीपल। बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी फरीक किसी भी वक्त तहरीरी नोटिस देकर अपना बिजनेस शेयर वापस ले सकता है। ताहम अगर बिजनेस मुआहदे में पार्टनरशिप खत्म करने के लिए खास शराइत या उसूल और जवाबित वज़ा किए गए हों तो पार्टनरशिप खत्म करने के मामले में इनका इतलाक होगा। उस सफाक शख्स ने जो कहा वो कर दिया। पैसा ही उसके लिए सब कुछ है और उस पैसे के लिए ही उसने मुझसे मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत छीन ली। कि सलमान आली ही फातिमा का कातिल है। कदोकाट के हिसाब से वो सलमान जैसे ही था। किसी को मारने का इरादा है क्या? फातिमा से बिजनेस में लेके मेरे कुछ इख्तलाफात ज़रूर थे। ठोस सबूतों की अदम मौजूदगी में इस केस को डिसमिस कर देना चाहिए।